बालाश्रम करवाना गंभीर अपराध और इसे रोकने को लेकर सरकार लगातार निर्देश देती है। बावजूद इसके एक बिल्डर की लापरवाही के चलते 10 साल का बालक बिजली में झुलस गया। मामला ग्वारी घाट थाना अंतर्गत नर्मदा नगर में बिल्डर द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, जहां 11,000 केवी की लाइन में 10 वर्षीय मासूम चपेट में आ गया। गंभीर रूप से जला हुआ बालक अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि एसपी ने जरूर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल ग्वारीघाट थाना क्षेत्र नर्मदा नगर में बिल्डर दिलीप हरजानी द्वारा कंस्ट्रक्शन कर बिल्डिंग तैयार की जा रही थी, जहां बिल्डिंग निर्माण में मजदूर लगे हुए थे। वहीं बिल्डर द्वारा बच्चों से भी काम करवाया जा रहा था, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना बिल्डिंग में घटित हो गई। अपने 10 वर्षीय बच्चे के साथ आई सुमित्रा बाई साइट में रहकर ही मजदूरी का काम कर रही थी। वहीं 10 वर्षीय मासूम बच्चा बिल्डिंग निर्माण कार्य में मां का साथ दे रहा था। जानकारी अनुसार बिल्डर द्वारा 3 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही थी। वहीं जब दूसरी मंजिल में काम लगा हुआ था, तभी 10 वर्षीय मासूम तीसरी मंजिल की छत पर पहुंच गया। बिल्डिंग से मात्र 6 इंच की दूरी से गुजर रही 11,000 केवी की बिजली लाइन की चपेट में अचानक आ जाने से 10 वर्षीय मासूम को करंट का झटका लगा और मासूम के शरीर में आग लग गई, जिसके चलते मासूम बुरी तरह से झुलस गया। आसपास काम कर रहे मजदूरों व उसकी मां ने तत्काल मासूम को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी थाना प्रभारी को जानकारी न होना और बिल्डर द्वारा लापरवाही की सभी हदें पार करने के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने से साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार इतनी बड़ी घटना की लीपापोती कर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं देखने वाली बात है कि एमपीईबी के मापदंडों के अनुसार 11,000 केवी की बिजली लाइन के 17 फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्जित है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन बिल्डर पर कैसे मेहरबान हो गई एमपीईबी, ये देखने वाली बात है। जहां महज 10 इंच की दूरी पर ही निर्माण कर बिल्डिंग तान दी गई और इतनी बड़ी घटना हो गई। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये देखने वाली बात है कि अब एमपीईबी क्या कार्रवाई करती है। वहीं जिंदगी और मौत के बीच मासूम की मां पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा सिर्फ मासूम की मां ही जानती होगी, जो दिन रात मेडिकल अस्पताल में विगत 15 दिनों से भूखी प्यासी अपने बच्चे के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है। गरीबी के कारण खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। जहां मासूम बच्चे की मां सुमित्रा बाई ने बताया कि काम के दौरान बच्चा करंट की चपेट में आकर पूरा झुलस गया, जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन 4 दिन बाद बिल्डर दिलीप द्वारा बच्चे को ये कहकर मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया कि सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा होता है, जहां विगत 15 दिनों से बच्चा अस्पताल में भर्ती है। वहीं इसके बावजूद बिल्डर दिलीप द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए बच्चे और उसके परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब देखना होगा कि इतनी गंभीर घटना के बाद पुलिस प्रशासन बिल्डर दिलीप हरजानी के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। हालांकि एसपी ने जरूर जांच के निर्देश दे दिए हैं। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तो क्या हुआ था? ग्वारी घाट पे काम करते रहे हम। वहाँ पे करते करते हम ध्यान नहीं दे बच्चे की, हम कहे कि ऊपर ही होएगा है, तो उधर से एक फेरी उतार दे बच्चे को। फिर वहाँ से देखे तो दूसरा आदमी चिल्ला दिया हमको। अब बाजू से है वहाँ, अब अपन क्या कर सकते हैं? क्या हुआ था? फिर वहाँ पे एक तार में झुलाया, वो चाका का कराया, अब उसको हम देखा ही नहीं पाए। ऐसा हुआ। और तो क्या हुआ, बच्चे करंट लग गया था ऊपर? हाँ, करंट लग गया। कितने साल का आपका बच्चा है? 10 साल का। 10 साल का बच्चा हाँ। है। क्या चल रहा था वहाँ, क्या काम चल रहा था? वहाँ शुरू में सेंटिंग ठोकाते। पेंटिंग। हाँ। तो कितनी ऊपर बच्चा चढ़ गया था और करंट लग गया था? वो तो नाप ही नहीं बना। तीसरी मंजिल पे? हाँ, तीसरी मंजिल में रैक बनी है। संडास बाथरूम को उसी में आते। कौन है बिल्डर जो है जिनका काम चल रहा था? दिलीप। कहाँ के रहने वाले हैं? वे ग्वारीघाट। हाँ, ग्वारी घाट तो होते हैं। जब बच्चे को करंट लगा उसके बाद क्या पुलिस में आपने शिकायत की या कोई पुलिस वाले आए थे? हाँ, आए थे वहाँ पे, तो आखिर वो की कार्रवाई हमें पता ही नहीं है। मतलब कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? नहीं, कितने दिन हो गए हैं?
यहाँ तो हम 1 महीना हो गया। लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक थाने से नहीं की गई है। नहीं। क्या चाह रहे हैं आप, क्या मदद चाह रहे हैं? हमें तो मदद ही चाहिए सर। अब हमारा बच्चा ठीक ही नहीं होगा, हम पढ़े तो हैं अब यहाँ। कोई ठेकेदार आपका या बिल्डर कोई आए अभी तक देखने के लिए कभी? ठेकेदार आते हैं, कहीं आ गए तो आ गए, नहीं आने भी नहीं। नहीं आते। बिल्डर तो आता ही नहीं, बिल्डर- भर्ती बस करवा दें। अच्छा, बिल्डर कुछ पैसा वगैरह आपकी मदद की, क्या बोले उन्होंने? आपके हाथ में कुछ पैसा वगैरह दिए उन्होंने? अभी नहीं दिया, हुआ ही है, भर्ती करे थे जब दाए हैं। यहाँ तो थोड़ी बहुत 1000-2000 दे दे का हो तो उसके बाद दोबारा नहीं आया? उसके बाद दोबारा नहीं आया। नहीं। क्या चाह रहे हैं आपकी बच्चा ठीक हो जाए और आपको मदद मिलनी चाहिए? हमें मदद मिलना चाहिए सर। तो कार्रवाई भी होना चाहिए, लापरवाही हुई है हाँ। ना? तो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की मांग करती हो आप? कोई लापरवाही हुई है, बच्चे को करंट लगा है, तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा अभी तो सोचे च नहीं रहे हैं, अभी तो अब हम क्या कर, हमें तो अभी यहाँ डाल रहे हैं तो रह रहे हैं। जो यहाँ इलाज तो जैसे डॉक्टर करवा रहा हूँ, पट्टी करवा रहे हैं, हम तो चेंज करवा रहे हैं। बच्चा को तो हम छोड़ के नहीं भाग रहे ने हैं। प्राइवेट में नहीं ले जाने का सोचा कि प्राइवेट अस्पताल में ले जाए, मेडिकल में? नहीं, प्राइवेट से निकाल के यहाँ लाए। अच्छा, उसने प्राइवेट से निकाल के यहाँ भर्ती करा हाँ, दिया यहाँ करा दिया सरकारी अस्पताल में। हाँ। क्या नाम है आपके बच्चे का? शिव कुमार। आपका क्या नाम है? सुमरती। आप कौन है बच्चे की? माँ। कहाँ रहते हैं आप लोग, कहाँ के हैं? हम किरारपुर है और बाजू में है खमदई। सिवनी। हाँ, सिवनी जिला का। ठीक। खमदई के रहने वाले? हाँ, ससुराल है वहाँ खमदई। 15 से 20 दिन पहले गौरीघाट नर्मदा नगर में एक घटना हुई थी जिसमें एक नाबालिग बच्चा बिल्डिंग में काम कर रहा था, जिसमें 11,000 केवी की लाइन में वो झुलस गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है बिल्डर के ऊपर। जैसा कि अभी थाने से पता किया, थाने में अभी इसकी कोई जहाँ पे उपचार हुआ है वहाँ से कोई तहरीर या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन थाने में नहीं थी, लेकिन अभी थाने को निर्देशित किया गया है कि इसके बारे में पता लगाएंगे और इसमें जो आवश्यक कार्रवाई जो होगी उसमें तत्काल करेंगे।